हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है गाइस। यहाँ पे जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी मिथुन राशि, ठीक है, हिंदी में मिथुन, ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल एंड टाइमलेस है, ठीक है। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा गाइस। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो रख लीजिए। अगर आपको लगता है रेजोनेट नहीं होती तो प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ देना, ओके। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच भी नहीं कर रही तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके गाइस। और आपको पॉजिटिव रहना है एंड ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है, ठीक है गाइस। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड ऐसे लटक गया है, इसका मतलब आना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और गाइस, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये ना मई मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लव लाइफ एंड करियर दोनों में देख लेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। सो पहले मैं कार्ड को लगा लेती हूँ, देन फिर मैं आपको इनके नाम बताती हूँ, ठीक है गाइस, ओके। कार्ड तो गाइस काफ़ी सारे निकल गए, बहुत सारे कार्ड आ गए, ओके। बॉटम में है टू ऑफ फैंस, ठीक है, और बाकी का नाम मैं बता देती हूँ आपको। सो यहाँ पे कार्ड्स के नाम आपको बता देती हूँ। ये मई मंथ प्रेडिक्शन है, इसमें लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे आपका, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव रहिए, ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और हैप्पी रहिए, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, टेन ऑफ हैंड्स का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फिर यहाँ पे फोर ऑफ कप का कार्ड है। और यहाँ पे कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है और पेंटिकल की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। फिर यहाँ पे सेवन ऑफ कप का कार्ड है, डेक का कार्ड है। फिर इस यहाँ पे आपका टू ऑफ कप का कार्ड है, फिर आपका एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, थ्री ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड है। देखा कितने सारे कप्स है एंड यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल भी है। तो लव लाइफ और करियर में दोनों का ही बता देंगे आपको, ठीक है गाइस, ओके। सो गाइस, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज है अपनी लव लाइफ को लेके, हो सकता है करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी निकल के आई है बहुत ज़्यादा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये लाइफ में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बॉटम में ना गाइस टावर का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टावर का कार्ड इसमें भले ही नहीं आया लेकिन बॉटम में ऊपर ऊपर ही है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, तो डेथ का कार्ड तभी आता है जब टावर से रिलेटेड होता है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो बहुत कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, लाइफ में क्या चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा दिमाग सा खराब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए कंफ्यूज वाली एनर्जी आ रही है। इतने सारे कप्स रखे हैं यहाँ पे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किसको चूज करूँ या किसको चूज ना करूँ, है ना, मतलब ऐसा कुछ दिमाग सा खराब हो रहा है। क्या हो रहा है, लेटे लेटे भी टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, सारा प्रॉब्लम ऐसे बर्डन हो रहा है कुछ लाइफ में, किसी चीज़ को लेके, हो सकता है प्यार को लेके, हो सकता है काम को लेके, है ना, कुछ तो बर्डन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो राइट नाउ। आप लोग मिथुन राशि वालों, आप लोग कुछ बर्डन फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आपने अपनी सारी सिचुएशन को ना यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है। इस तरह से लेटे लेटे भी बहुत परेशान हो रहे, रात को नींद नहीं आ रही आपको, ये हैंड आपका यूनिवर्स की तरफ जा रहा है लेटे लेटे भी, और ऊपर तलवारें लटक रही है, उसके बावजूद भी सोच रहे कि क्या करूं मैं क्या ना करूं, और मतलब कंफ्यूज से हो गए पूरे के पूरे कि क्या करूं मैं। फिर भी आपने क्या करा है, सारी सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है। कितना भी बर्डन है, कुछ भी है लाइफ में, उसकी वजह से ना, और ये हुआ क्या है मैं बताती हूँ। ये जो यहाँ पे गाइज यहाँ पे बॉटम में ऊपर ऊपर ना क्या है कि ये टावर का कार्ड आया है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो टावर का कार्ड आया है ना, तो ये
टावर का कार्ड ना ये एक्चुअली बताता है कि आपकी पूरी दुनिया से हिल गई, आप परेशान हो गए, हो सकता है आपने करियर में प्रॉब्लम फेस किया हो, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस किया हो, जिसकी वजह से ये पूरी, हो सकता है पार्टनर ने कुछ आपको बैकस्टेप किया हो सकता है पार्टनर ने कुछ परेशान किया हो, या फिर हो सकता है पार्टनर ने आपको प्यार का कप ना दिया हो जैसा आप चाहते थे कि मुझे प्यार का कप मिले, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया हो, ऑन ऑफ सिचुएशन कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। एंड वर्क एरिया को लेके भी बहुत ज़्यादा हो सकता है बर्डन फेस किया हो, परेशान हुए हो, इस तरह से बर्डन हुआ हो, वर्क एरिया में भी आपको तकलीफ हुई हो, बहुत मेहनत तो कर रहे होंगे लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम वहाँ पे भी आपने फेस की हो, जिसकी वजह से आपने ये टावर फेस किया गाइज, है ना। तो क्या करा है, सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए चल रहे हैं ऑलरेडी। आप कह रहे हैं कि ठीक है जो भी हो रहा है ये शायद मेरी डेस्टिनी में होगा, इस तरह से आप सोच के अपने आप को, मतलब इस तरह से सोच के आप अपने आप को ना खुद को यही सोच रहे कि जो भी है अभी, जो भी क्या करना है मेरी जिंदगी में, मेरी डेस्टिनी में, तो यूनिवर्स ही न्याय करेंगे, मतलब न्याय का वेट कर रहे हो, जजमेंट का वेट कर रहे हो कि जो भी हुआ है, जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस की है, जिसकी वजह से भी किया है, तो मुझे न्याय मिलेगा। तो क्या हुआ, जो टावर हुआ ना गाइस, तो आपकी लाइफ ना, जब टावर आया आपके ऊपर तो क्या हुआ, यूनिवर्स ने ना क्या करा, आपकी ये डेथ का कार्ड आया, डेथ के कार्ड से डरना नहीं होता, डेथ मतलब नया जन्म होता है। तो यूनिवर्स ने क्या किया है गाइज, आपकी जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपकी जो आपका न्यू बर्थ हुआ, आपका रीबर्थ हुआ है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और आपकी लाइफ में आपने कुछ चीज़ें ऐसे देखिए कि आज सडनली आप स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि जब आपने यूनिवर्स पे सारी चीज़ों को सरेंडर कर दिया तो यूनिवर्स ने खुद अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कर ली। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी, यहाँ पे बॉटम पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, और आपने यूनिवर्स से जजमेंट भी मांगा है कि जिसने भी मेरी लाइफ को प्रॉब्लम दिया, या आप प्लीज़ उनको देखो, जजमेंट दो उनको, तो आपने ऐसा कुछ बोला, तो जजमेंट का कार्ड यही बॉटम पे है। और आपने फिर यूनिवर्स ने आपको अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत समझदारी दी, आपको बहुत विजडम पावर दी, आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको बैलेंस करना सिखाया, जो कि बैलेंस आपका हिला पड़ा था ना गाइज, तो यूनिवर्स ने आपको बैलेंस करना सिखाया। यूनिवर्स ने आपको कहा कि भाई वो हर तरीके जो आपको लाइफ में ट्रिगर्स देके गए, उन ट्रिगर्स से आपने सारी चीज़ों को सीखा, लाइफ में लेसन लिया चीज़ों से, कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें बीती, जो मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें हुई, टावर आया, टावर फेस किया, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली, तो उन परिस्थितियों से आप सीखे हो गाइज, है ना। तो गाइज ये डेथ का कार्ड आने का मतलब ही यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हो गए, आप बहुत ज़्यादा सडनली भगवान को मानने लगे, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ गए, आप कनेक्टिविटी आपकी यूनिवर्स से बन गई, तो आप सडनली प्रेयर्स करने लगे यूनिवर्स से, और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जैसे जो कनेक्टिविटी एक बनती है ना यूनिवर्स से, वो आपने ऐसे कोई काम करे जो आपकी यूनिवर्स से अलाइनमेंट हो जाए, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बन जाए, तो आपने वो काम किए, प्रेयर्स करी, उन पर बिलीव किया, और आपने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया, देन आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जब आपने करी ना, तो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बना भी, और आपकी बहुत ज़्यादा, आपने खुद को बहुत बैलेंस भी किया, और आपकी लाइफ में जो बैलेंस हिला पड़ा था वो बैलेंस भी आपका वो नॉर्मल हो गया, मतलब आपकी लाइफ बैलेंस में आ गई बेसिकली, जो हिला पड़ा था बैलेंस, ठीक है। तो हो सकता है वो पार्टनर की वजह से भी आपने वो सारी प्रॉब्लम को फेस किया है गाइस, है ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, है ना। तो आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी सरेंडर कर दी, तो आपको इतनी ज़्यादा पहले से ज़्यादा इतने समझदार हो गए अचानक से, जैसे एक होता है ना कि अरे वाह मैं इतना समझदार हो गया हूँ, सारी एकदम से अचानक से बुद्धि कैसे आ गई, तो कैसे आई गाइज, वो यूनिवर्स ने आपके साथ किया, यूनिवर्स ने आपको इतना समझदार किया, यूनिवर्स ने चीज़ों को खुद ब खुद, आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम में फंसते थे, खुद ब खुद निकल जाते थे बाहर, या फिर सरेंडर करते थे, और इजीली यूनिवर्स आपको उस परिस्थिति से, बैड सिचुएशन से बाहर निकाल देते थे। तो वो कैसे हुआ गाइज, आपने जब यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करा, आपने सारी चीज़ों को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, तो यूनिवर्स ने आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली आपको उस जो बैड सिचुएशन थी, जो आपने फेस किया, जो टावर आपने फेस किया गाइस, उस बैड सिचुएशन से आपको यूनिवर्स ने बहुत ही इजीली निकाल दिया, और ये टावर जो आपने फेस किया था, उस टावर ने आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दी है, बहुत ज्यादा आपको यूनिवर्स ने बैलेंस करना सिखाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है यूनिवर्स ने, बहुत प्यार किया है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मतलब पहले शायद हो सकता है मतलब मैं नियर पास्ट की बात बोलूँगी, थोड़ा नियर पास्ट में हो सकता है आप मानते होंगे यूनिवर्स को, गॉड को मानते होंगे, लेकिन क्या हुआ है कहीं बीच में किसी की वजह से उतना ध्यान आपका यूनिवर्स पे जाता नहीं होगा। तो ये सारी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म हुई, ये जो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, वो यूं ही नहीं आया, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है गाइस, इसीलिए ये कार्ड आया। हो सकता है डिवोटी नहीं होंगे, हो सकता है बिलीव करते हुए भी उतना ज़्यादा आपने बीच में यूनिवर्स को छोड़ दिया हो भगवान से, उतना जैसे पहले एक
सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर करके सारे कामों को करते थे, वो सारी चीज़ें आपने करना भूल गए। किसी के प्यार की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसी आपकी लाइफ में ऐसी कोई करियर को लेके चीज़ आ सकती है जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि एक ना वो आ गया अंदर की ईगो टाइप जैसे आ जाता है, या जो भी बोलो। ये सबके लिए नहीं गाइस, सबके लिए नहीं है। तो मतलब आप लोग अपने ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये किसी किसी के लिए। तो जैसे ईगो आ गई, एक थोड़ा घमंड सा आ जाता है कि हाँ मैं तो बहुत करियर में अच्छा कर रहा हूँ, अब तो मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब तो मेरे को कोई पीछे नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि कभी भी आपको लाइफ में ग्राउंडेड होकर रहना पड़ता है गाइस। आपको अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना होता है, कभी आपके अंदर आप ईगोस्टिक नहीं होने चाहिए हो, कभी यूनिवर्स की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सब नहीं सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपने क्या करा, आपने फिर जब यूनिवर्स ने आपको ये सारी चीजें आपने जब फेस करी ना गाइस, तब आपको एहसास हुआ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो हो सकता है यूनिवर्स ने आपको जब आपने फिर क्या करा, ऑलरेडी जब बहुत परेशान हुए, ये टावर मोमेंट जो झेला, बहुत टावर देखा, तो उसकी वजह से यूनिवर्स ने फिर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जब आपने सारी चीजों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया, देन आप साथ ही साथ ग्राउंडेड भी हो गए, है ना। तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ग्राउंडेड नहीं होंगे पहले, लेकिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से या तो कोई पार्टनर ऐसा परेशान करके गया, है ना, या फिर जॉब को लेके भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, जिसके साथ जो जो रेजोनेट होगा वो देख लेना, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से थोड़ा भगवान से दूर हो गए थे, और आपने वो सारी चीजें जो एक्चुअली में करनी चाहिए, जो अब कर रहे हैं बेसिकली, है ना, उतना बिलीव कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, अलाइनमेंट में है, तो वो चीजें अब आपने करनी शुरू की ना, वो बीच में आप भूल गए थे, भगवान को ही भूल गए थे। आपको कुछ अच्छी चीजें अपनी आपकी लाइफ में मिली, तो आप उनको ही भूल गए। तो सबके लिए नहीं है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है रख लो, नहीं तो दूसरों के साथ मतलब उसको छोड़ दो दूसरों के लिए। क्योंकि ऐसे मत बोलना कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है, हमारे लिए क्यों बोला जा रहा है। किसी के लिए पर्टिकुलर, किसी के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये हो सकता है किसी के लिए हो सकता है इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं है ना गाइज। हो सकता है ये किसी के लिए मैसेज हो कि हमेशा इंसान को यूनिवर्स के साथ साथ, भगवान के साथ साथ उनके चलाए हुए रास्तों पे चलना चाहिए, और डिवोटी बने रहना चाहिए। देन आपको एक ग्राउंडेड नेचर में रहना चाहिए। तो हमेशा ग्राउंडेड इंसान को रहना चाहिए, ठीक है, और कभी ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। सो गाइज, मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपको स्ट्रेंथ दी ना यूनिवर्स ने, वो बहुत ही उस स्ट्रेंथ की वजह से जो टावर में मोमेंट है आपने बहुत इजीली फेस किया। एंड ये सारी सिचुएशन जो आपकी बनी, जो भी टावर फेस किया, वो बहुत ब्यूटीफुली उस स्ट्रेंथ की वजह से यूनिवर्स ने आपको उस सिचुएशन से बाहर कर दिया, और सारी चीजें इजीली आपकी फिर मतलब जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद फिर आपका सारी चीजें आपने खुद ब खुद इजीली कर ली। अब आपने जो भी आपकी लाइफ में लोग थे, कुछ वैसे जो टॉक्सिक बोल सकते हैं जिनको, वो लोगों को आपने अब हर किसी को अपनी जिंदगी में एंटर नहीं होने देते। अगर कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको आप हो सकता है पास्ट में बहुत एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, जिनके वजह से हो सकता है कि किसी के वजह से आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आपका अपना भी हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अब आप हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, नो बोल देते कि नहीं, मतलब आपको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं। तो जिन लोगों ने भी आपको परेशान भी कराया, अगर कुछ लोगों ने अगर आपको परेशान किया है, तो आपने भी उनको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ा और जजमेंट का वेट किया। तो यूनिवर्स जजमेंट दे रहे हैं, है ना, ये जजमेंट का कार्ड भी ऊपर ऊपर ही आया, और यूनिवर्स जजमेंट दे रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे दो कार्ड ये आए हैं बॉटम में ऊपर ऊपर, ये दो कार्ड बता रहे कि किसी ने आपकी लाइफ में चालाकी की है, किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, किसी ने आपको परेशान किया है, जिसकी वजह से आपको टावर फेस करना पड़ा है। और वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है जो माइंड गेम खेल सकता है, आपके साथ चालाकी कर सकता है, आपको बैक स्टेप कर सकता है, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है। आप देख लीजिए किसके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, ठीक है गाइज। तो मैं वही बोलना चाहती थी कि आपने मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी सारी चीज़ों को फेस कर लिया और आप उससे बाहर आ गए, है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें सरेंडर करके चली, तो सारा कुछ ऑलरेडी अच्छा हो गया। तो जो भी पार्टनर आपको जैसे प्यार का कप नहीं दे रहा था, और आपको लग रहा था कि वो इंसान मुझसे ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो क्या होगा गाइस, अब वो इंसान आके आपको ऑफर देगा, कोई आपको प्यार का कप देगा, वो इंसान आपको बराबरी से प्यार देगा, आपके साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा। और वो इंसान कोई आपको सॉलिड ऑफर दे रहा है, और हो सकता है कुछ प्यार ऑफर करे, कुछ गिफ्ट ऑफर करे, या मैरिज ऑफर करे। तो ये जो कनेक्शन है जिससे आप राइट नाउ डील कर रहे थे, या हो सकता है अभी भी कर रहे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, बात भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये जो पार्टनर है, आपका कनेक्शन है ये, और इस पे डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ये आपका ही कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाएगा।
और ये कनेक्शन आपकी ही डेस्टिनी में है तो वो आपको मिल के ही रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और कुछ लोगों की हो सकता है कि अगर पार्टनर अगर छोड़ के चले गए तो उनकी न्यू बिगनिंग होगी, मतलब वो लोग कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे आपको सरेंडर कर देना और यूनिवर्स खुद ब खुद देख लेंगे, ठीक है। जेमिनी राशि वालों, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं और जो आपका पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। एक सेकंड होल्ड करना, आपको सारी विशेष को यूनिवर्स पे लगा देना है, ठीक है, सारी विशेष को यूनिवर्स पे लगा देना है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी बता रहा है आपका कि आप अपने पार्टनर की दिल की रानी और दिल के राजा हो और वो पार्टनर आपको एक किंग और क्वीन की एनर्जी में देखता है। देन आपका जो पार्टनर है वो पैशनेट होकर आपके पास आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, प्यार ऑफर करेगा, मैरिज ऑफर करेगा। सो गाइज यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया है। आप लोग अपने पार्टनर के लिए आप यहाँ पे विश भी मांग रहे थे, प्रयास कर रहे थे, विश मांग रहे थे, बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं काफी लोग, और आप लोगों ने यूनिवर्स से विश लगा दी है। तो विश लगाई तो ये विश आ रही है आपके पास, ये मैरिज आपके पास आ रही है। जिस पार्टनर से आप डील कर रहे थे तो वो पार्टनर आपके साथ शादी का प्रस्ताव भी आपको दे सकते हैं। इस मई मंथ में आपको हो सकता है कुछ ऑफर मिल सकता है ना, कि वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई उस टाइप का फैसला ले सकते हैं, या आप ले सकते हो उनके साथ या वो ले सकते हैं, दोनों में से एक बात है। अगर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कोई ना कोई आपके मतलब आप या पार्टनर दोनों में से कोई ना कोई फैसला ले लेगा, इस मैरिज को लेके ऑफर दे देंगे एक दूसरे को, है ना। तो बहुत ब्यूटीफुल हो गई लव लाइफ में, तो आपका बहुत अच्छा आ रहा है गाइज। और आप अपने पार्टनर के साथ गाइज सेलिब्रेट करोगे, है ना, सेलिब्रेट करोगे। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट करोगे तो खुश हो जाइएगा। इस आपका लव लाइफ में इस मई मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है और कोई ना कोई प्यार को लेके न्यू शुरुआत आपकी हो सकती है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई ये लव लाइफ को लेके रीडिंग, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। एंड गाइज आपका करियर में देख लेते हैं कि करियर में क्या हो रहा है गाइज। आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे ना करियर में भी, कि इस बोझ के तले दबे थे कि क्या करूं, क्योंकि ऑफकोर्स टावर का कार्ड ऊपर ही ऊपर बॉटम में था, तो टावर तो फेस किया ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपने टावर फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, नियर पास्ट में आपने करा होगा, ठीक है। तो जो भी आपने लव लाइफ में या करियर में जो भी प्रॉब्लम फेस किए, आपने यूनिवर्स से न्याय मांगा था ना, तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी ने आके आपको परेशान किया, इस बोझ के तले दबे थे, है ना, बहुत मेहनत कर रहे थे, बर्डन सा भी हो रहा था और बहुत मेहनत करने में लगे हुए थे कि मुझे बहुत मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। और क्या करा, जिसने आपको परेशान किया आपने उनके लिए जजमेंट मांगा, आपने उनके लिए जस्टिस मांगा, तो जजमेंट भी आ रहा है और जस्टिस भी आ रहा है, जस्टिस भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, है ना। आपके लव लाइफ में एंड करियर में जिसने भी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करा है उसको जजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जस्टिस भी दे रहे यूनिवर्स, है ना। तो जो भी आप जितनी भी आपने मेहनत करी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की अपने वर्क की एरिया में या नहीं करी, या आप बहुत मेहनत करते हुए चले, लेकिन उसके रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस मई मंथ में जो भी आपने इस पेंटिकल पे अपने करियर में जो भी वर्क एरिया में आपने मेहनत करी है उसके रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। आपको पेंटिकल पैसा दे रहे हैं, आपको ये पेंटिकल का ही कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल, तो यूनिवर्स से ये गिफ्ट लेके बैठे, इट मीन्स पैसा, ठीक है। तो जहां पे भी आप मेहनत कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कहीं पे भी मेहनत कर रहे हैं तो उसके रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। और क्या है ये आपका ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मतलब बस आपके दिमाग में क्या छपने वाला है, पैसा पैसा, जैसे दिल में पैसा, दिमाग में पैसा, पैरों में भी पैसा, तो पैसा पैसा ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है कि इस मई मंथ में ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा, बस पैसा कमाना है या फिर करियर में कुछ अच्छा करना है, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, कुछ प्रमोशन होनी चाहिए, तो वो मिल रही है, वो यूनिवर्स लेके बैठे हैं, वो आपको प्रमोशन दे रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपका हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जो भी पेंटिकल है उसके ऊपर, इतनी मेहनत करने में लगे हुए। तो जो मेहनत करने में लगे तो गाइज अच्छा क्यों नहीं होगा, आप बताइए। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो तब अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं अच्छा होगा गाइज। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया गाइज, आपकी लव लाइफ में भी एंड करियर में भी आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है और बहुत ही अच्छा मिल रहा है आपको, बहुत यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है आपके लव लाइफ में भी एंड करियर में भी, ठीक है गाइज। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ओके। तो मैंने यहाँ पे सारे कार्ड देख लिए, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ और जैसे एक ये कार्ड है बता रही हूँ, जैसे हो सकता है नियर पास्ट में अभी आप थोड़ा इस तरह से परेशान हो रहे हो पेंटिकल को लेके, तो परेशान होने की जरूरत है, पेंटिकल आपकी तरफ आ रहा है, पैसा आ रहा है आपकी तरफ। और यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल के कार्ड आए गाइज, मेरे को पेंटिकल और कप के कार्ड दिखाई दे रहे थे, ये भी पेंटिकल, तो पेंटिकल आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, ये फूल वाली एनर्जी में आ जाना है, आपको बिल्कुल मस्त होके अपनी लाइफ में जैसे बस सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चल जाना है, इस तरह से इस एनर्जी में आ जाना है, लाइक जैसे सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाना है, ठीक है। बस आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करते हुए चलना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे नेचर्स कार्ड है, मैं इनमें से भी कुछ देख लेती हूँ कि यूनिवर्स कुछ अगर आपको बताना चाहते हैं, कुछ और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है तो। वैसे तो काफ़ी कुछ टैरो से ही मैंने बता दिया है, और देख लेते हैं कि कुछ और
आ रहा हो तो थैंक यू गॉड, थैंक यू बस गाइड कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ओके, अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ। तो आपको देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आपको अबंडेंस मिल रही है, एक अच्छी वेल्थ आपको मिल रही है ना। तो और क्या चाहिए गाइस। और आपका यहाँ पे आपको लॉन्ग लाइफ मिल रही है, गुड हेल्थ मिल रही है। और आपका जो अगर जैसे आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई नेगेटिविटी इस टाइप की कुछ छोड़ी हो, इविल आई लगी हो, तो वो आपकी रिमूव हो रही है। और ब्लैक मैजिक, और आपको एक अच्छी होप बना के रखनी है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है कि सब कुछ अच्छा होगा, मटेरियल गेन होगा। अभी मैं पेंटिकल की बात कर ही रही हूँ, तो मटेरियल गेन होगा, आपको एक पावर मिलेगी। तो जब पैसा आता है तो पावर भी आती है ना गाइस। और लव रोमांस आ रहा है। कितने ब्यूटीफुल कार्ड है, माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गई आपकी इस रीडिंग से। क्योंकि देखिए मटेरियल गेन, पावर भी तभी मिलता है जब आपके पास पैसा होता है, और आपको लव रोमांस भी आपके पास आता है। तो मैंने ये टैरो से ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में तो अच्छा हो ही रहा है, देन आपका करियर में भी अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड हैं, इनमें से भी देख लेते हैं कि क्या एंजल हमें बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। आप हमें क्या बताना चाहते हैं। उप्स, ये तो काफ़ी सारे गिर गए, इतने सारे नीचे। थैंक यू गॉड, थैंक यू बस प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 2 आ गए। यहाँ पे यूनिवर्स पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रिमाइंडर करा रहे हैं। हो सकता है कहीं नेगेटिविटी आपको आ रही हो, तो आपको बिल्कुल मतलब नेगेटिव नहीं होना है, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी ही होगी, ठीक है। नेगेटिव मत होइए किसी भी एरिया में, क्योंकि अगर कोई नेगेटिविटी आपको होती है तो वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप बोलते हो तो अच्छा आपके साथ होगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, इट्स अप टू यू हेल्पफुल पीपल। तो मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो कब मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इट्स अप टू यू, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कैसे, मैं बता देती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। देन आपको क्या करना है, कुछ हेल्पफुल पीपल, लोगों को हेल्प करना है। किस तरह से, कैसे भी, जैसे आप चाहो, किस तरह से आप मदद कर सकते हो। किसी को भूखों को खाना खिला सकते हो, किसी को कुछ दान पुण्य कर सकते हो, भूखों को खाना खिला सकते हो आप। कुछ जो हम पक्षी वगैरह होते हैं उनको पानी पिला सकते हो, दाना डाल सकते हो। पेट्स को आप कुछ खाना खिला सकते हो, दूध पिला सकते हो, है ना। जो भी पेट्स को आपको खिलाना पिलाना हो वो आप दे सकते हो। गाय को रोटी खिला सकते हो। तो जो भी बेजुबान जानवर होते हैं आप उनको आप कुछ भी खाना खिला के, कुछ भी आप, है ना, जैसे गाय को पालक भी खिला सकते हो। और भी मतलब जो भी चीज़ें होती है, वेजिटेबल्स या रोटी, जो भी आप चाहते हो खिलाना वो आप खिला सकते हो, ठीक है। और आपको कहीं पे लगे कि कोई ज़रूरतमंद है, अगर उसको पैसों की नीड है या खाने की नीड है या किसी चीज़ की भी, या फिर कहीं किसी को गाइडेंस दे के भी आप हेल्प कर सकते हो। मैं नहीं कह रही ऐसे आपको बहुत ज़्यादा जाके कहीं पे दान करना है, आप किसी एक को भी दे दो, है ना, कुछ भी, चाहे कितने भी पैसों का, किसी भूखे को खाना खिला दो। तो आप अगर ये करते हो ना गाइस, तो आपके ये जो भी आपके वो रिवॉर्ड्स है वो अच्छे उसमें गुड कर्मा में जुड़ जाते हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है। तो ये गाइज आपको करना है, ठीक है। तो गाइज आपकी रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई, और ये मई मंथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। जेमिनी राशि वालों, आपको लोगों को मदद करनी है, जितना भी हो सके लोगों को मदद करो। कहीं पे भी आपको लग रहा है कहीं कहीं पे फंस रहा है कोई इंसान, चाहे उसको गाइडेंस की नीड है, आपको मतलब कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो उनको पॉजिटिव करना है, मतलब मोटिवेट करके आपको उनको अच्छे से गाइडेंस देनी है, तो आप वो कर सकते हो। मतलब कुछ भी, कहीं पे भी कोई लगे आपको यहाँ पे मुझे भाई हाँ इस इंसान को मदद करनी चाहिए, तो आपको मदद करनी होगी, है ना गाइज। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और इस गाइडेंस को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। सो गाइज आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। और अपने वर्क एरिया में या लव लाइफ में कहीं पे फंस रहे हैं आप गाइज, तो प्लीज अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, और ये गाइज यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही, ये जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट होगा तो आप रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ कुछ मैच कर रहा है, किसी के साथ कुछ मैच कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो वहां जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। देन फिर मोस्ट वेलकम, आप आइए अपनी रीडिंग बुक कराइए, फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और कहीं पे भी आपको लगता है कुछ भी, आप अपने लाइफ की क्लैरिटी उस रीडिंग के जरिए, आपकी पर्सनल रीडिंग के जरिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। सो आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।
नहीं तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर देना, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख देना कमेंट में। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सबकी हेल्प कीजिए, जैसे जहां पे भी आपको लगता है लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प कीजिए गाइस, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बता देना। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।